अंश में। और जो गुण शुद्ध ही पड़े हैं अनादि से, उनमें क्या होना, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे कहने का मतलब पूरा आत्मा शुद्ध होता है। अकेले श्रद्धा गुण सम्यक दृष्टि नहीं होता। जब श्रद्धा गुण में सम्यक दर्शन पर्याय प्रकट होती है तो पूरा आत्मा सम्यक दृष्टि होता है। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा आत्मा मैंने अनंत गुणों का पिंड, असंख्य प्रदेशों का पिंड, कुछ प्रदेश विदेशों में होता होगा सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बारे में शायद मैंने पहले भी कहा, लेकिन फिर एक दफे याद दिलाता हूँ। अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। एक आध जगह मिल जाएगा लिखित, तो चिंता नहीं करना, उसकी अपेक्षा अलग होगी। क्योंकि सम्यक दर्शन अकेले श्रद्धा गुण की पर्याय है, शुद्ध नय अकेले ज्ञान गुण की पर्याय है, और अनुभूति पूरे आत्मा की पर्याय है, अनंत गुणों की पर्याय है। और ये अलग अलग है। इसका प्रमाण ये है कि जब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है तब आत्मानुभूति के काल में ही होती है। दोनों एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन आत्मानुभूति छूट जाती है और सम्यक दर्शन कायम रहता है। क्यों? जब बच्चा पैदा होगा तो माँ से ही होगा, और माँ का उस वक्त रहना, जिंदा रहना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर वो बच्चा पैदा हो गया, उस बच्चे को रहने के लिए माँ की जरूरत नहीं है। रहे तो बहुत अच्छी बात है। यदि वो कदाचित किसी कारण से उसकी मृत्यु भी हो जाए तो भी उस बच्चे की सत्ता पर कोई फर्क नहीं आएगा, उसका अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा। सम्यक दर्शन वो बेटा है कि वो अनुभूति रूपी माँ खत्म हो जाती है तो भी सम्यक दर्शन कायम रहता है। इससे मालूम पड़ता है कि सम्यक दर्शन दूसरी चीज़ है और आत्मानुभूति जुदी चीज़ है। अब दोनों की उत्पत्ति एक साथ होती है। अब एक बात और आगे चलो कि फिर यदि सम्यक दर्शन आत्मानुभूति आत्मा नहीं है तो जो ज्ञान ने आत्मा को जाना तो उसको ही हम आत्मानुभूति कहते हैं। तो शुद्ध, तो वो तो ज्ञान गुण की पर्याय है, उसे हम शुद्ध नहीं कहेंगे तो सम्यक ज्ञान कहेंगे। तो सम्यक दर्शन क्या चीज है जो उस वक्त पैदा हो गई और बाद में रह गई और अनुभूति चली गई? क्या? तो वो ये कहते हैं कि अनादिकाल से आज तक अपने वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत जो आत्मा, बताया था ना कल परसों 4 नए बताए थे निश्चय नय की भेद, उनमें ये बात बताई थी। वो उसके अलावा जगत के जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो परद्रव्य हों, परद्रव्य के गुण हों, परद्रव्य की पर्याय हों, अपनी पर्याय हों, अपनी विकारी पर्याय हों, अपनी निर्मल पर्याय हों, या गुण भेद हो चाहे प्रदेश भेद हो, इनमें किसी में अपनापन होने का नाम मिथ्या दर्शन है। बस मिथ्या दर्शन की असली परिभाषा ये है। वो भूत प्रेत मंत्र को पूज रहे हैं, गणेश जी के मंदिर जा रहे हैं तो सब मिथ्या दर्शन हो गया। ये तो बहुत स्थूल मिथ्या दर्शन है, ये समय सार वाला मिथ्या दर्शन नहीं है। गुरुदेव की भाषा में कहूँ तो ऐसा तो अनंत बार छोड़ा लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं। बहुत बड़ी कुसंगति से बच गए आप, ये बहुत बढ़िया बात है, ये नहीं कहता हूँ मैं, लेकिन उसे सम्यक दर्शन हो गया ऐसा नहीं है। जो मिथ्यात्व को हम छोड़ दें और उसके बाद सम्यक दर्शन नहीं हो, वो कैसा मिथ्यात्व होगा? और हमने उसके छोड़े का क्या मतलब होगा? सम्यक दर्शन होना चाहिए ना। तो वो जो सारा जगत है अपने आत्मा को छोड़कर, उसमें जो अपनापन था आज तक, उसका नाम था मिथ्या दर्शन। और अब वो अपनापन अपने उस त्रिकाली ध्रुव में हो गया, ख्याल में है ना? बस इसका नाम है सम्यक दर्शन। अब वो आत्मानुभूति के बिना क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी एक शर्त है कि वो ज्ञान गुण डायरेक्ट खुद देखे बिना किसी दूसरे के सहयोग के। शास्त्र में पढ़कर देखा, गुरु के मुख से सुन के देखा, ये सब नहीं चलेगा। तो ही वो श्रद्धा गुण पलटती है। इसीलिए बहुत बढ़िया उदाहरण ऐसा है कि अदालत में किसी ने किसी की हत्या की तो उसके लिए चश्मदीद गवाह बुलाते हैं और उसके आधार पर सारा निर्णय होता है। क्यों? यदि गांधी जी को
नाथूराम गोडसे ने मारा था, इस बारे में विश्व के 6.5 अरब आदमी हैं, एक को भी शंका है? बोलो। सब जानते हैं कि नहीं जानते इसको? अखबारों के पेज रंगे गए थे कि नहीं? लेकिन उस नाथूराम गोडसे को फांसी लगने में 20-25 वर्ष क्यों लग गए? उसने हत्या करी है, हत्या का फल फांसी है, और उसी के अपराध में उसे फांसी दी गई। ये भारत की अदालत में इतने वर्ष किस बात के लिए लग गए कि भाई ऐसा नहीं चलता है। हमने जाके गवाही दी कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा है, कि तुमने खुद देखा है? कि हाँ देखा है। कि कहाँ? कि नव भारत टाइम्स में। कि चलो हटो यहाँ से, समझ गए ना? तो कि तुमने आत्मा देखा है? कि हाँ देखा है। कि समय सार में, कि जाओ यहाँ से, चलो सम्मत समझ कि नहीं? फिर उसके लिए नव भारत टाइम्स समय सार है, तो इसके लिए समय सार नव भारत टाइम्स है। उन अखबारों की भी उपयोगिता है, ऐसी बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन समय सार की भी उपयोगिता है कि उसमें लिखा है, वो भी देशना लब्धि के बिना भी तो काम नहीं होता। लेकिन वो ये कहे कि हाँ मैंने देखा है, वो ये कहे कि मेरे पिताजी ने देखा है। तो अगर पिताजी को अदालत में हाजिर करो, उनकी गवाही होगी, तुम्हारी नहीं होगी। उनने मेरे से कहा ना, उन्हीं के हिसाब से मैं तुमसे कह रहा हूं कि नहीं, ये नहीं चले। अदालत इनडायरेक्ट काम नहीं करती है। क्या? जो ये कहे कि मैंने देखा है, उससे हम बात करेंगे। तो कहा साहब वो तो इस हालत में नहीं है कि अदालत में आ सकें, बेड रेस्ट पर हैं, तो कोई बात नहीं है, अदालत उनके घर जाएगी। क्या? लेकिन वो खुद पूछेगी, पुलिस वाले पूछे आवे, तुम्हारा मुंशी पूछे आवे, क्यों? नहीं, कोई नहीं। वो मजिस्ट्रेट कहेगा कि मैं पूछूंगा और मैं अपने कान से सुनूंगा, फिर मैं डिसीजन करूंगा। क्या? क्योंकि ये साधारण बात नहीं है, उसकी गवाह पर किसी आदमी को फांसी हो जाए, समझ गए ना? तो इसलिए वो उसने खुद देखी होनी चाहिए। अब ये वकील लोग क्या करते फिर इसमें? कुछ दम नहीं है वकीलों में। वकील तो ये कहते हैं, क्यों साहब आपका नंबर, चश्मा कितना नंबर का चश्मा है? आपने जब देखी, जब चश्मा लगाए थे कि नहीं लगाए थे? ये कितनी दूर के तक का दिखता है? तब कितने बज रहे थे? लाइट थी कि नहीं थी? कि सब शाम के 8 बज रहे थे? कौन सी तारीख थी? चंद्रमा का उदय था कि नहीं था? वहाँ लाइट जल रही थी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जिसने मारा उसको तुमने कितनी दूर से देखा, कितने उजेले में देखा, तुम्हारी आंख ठीक है कि नहीं? यानी हमें कन्फर्म होना चाहिए कि तुम्हारी आंख भी ठीक थी, तुमने पास से देखा, उजेला भी था। क्योंकि तुमने किसी को देख करके ऊपर से, कि जैसे सूट पैंट पहना था, और वैसे देख करके वैसा सूट पैंट वाले के विरुद्ध गवाही दे दो कि इसने मारा है। माने वो कन्फर्म होना चाहता है, समझ गए ना? श्रद्धा गुण भी उस मजिस्ट्रेट से कम नहीं है। वो मजिस्ट्रेट बहुत बड़ा संकालू होता है। पुलिस शक के आधार पर गिरफ्तार करती है। पुलिस के पास ऐसा अधिकार है गवर्नमेंट की तरफ से कि तुम्हें किसी पे शक हो जाए कि इसने हत्या की, तो वो उसे गिरफ्तार कर सकती है, और उसी शक के आधार पर मजिस्ट्रेट उसको बरी कर देता है। देखो, कहता भाई बात तो ठीक लगती है, लेकिन तो भी अभी एकदम पक्की बात नहीं हुई, इसमें शक की गुंजाइश है, तो उसका लाभ उसको मिलता है। किसको? अपराधी को। तो एक श्रद्धा गुण कहता है कि ज्ञान गुण से बोलो भाई साहब तुमने देखा कि समय सारा ने देखा कि नहीं चला, कि कुंड कुंड से सुना के, पूज्य गुरुदेव श्री से सुना के नहीं चलेगा। क्या बात करते हो? गुरुदेव श्री का नहीं चलेगा? अब आज कही तो कही, अब द्वारा इस गद्दी पे नहीं बैठना, नहीं इस गद्दी पे बैठ नहीं सकोगे। लेकिन हमने कहा था, महावीर ने कहा दिव्य ध्वनि में, तो वो नहीं चलेगा, तो तुम्हें कोई ऐतराज नहीं हुआ था? क्यों? तो गुरुदेव का कहा तो ऐतराज हो गया। अरे भाई कोई गुरुदेव और महावीर की बात थोड़ी है, वो तो कोई भी परद्रव्य, समझे ना, वो नहीं चलेगा। तुमने खुद देखा है कि नहीं,
इसलिए वो अनुभूति के काल में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती। श्रद्धा गुण पलटता है, जिन पर पदार्थों में उसने एकत्व स्थापित कर रखा था उनको छोड़कर अपने आत्मा में एकत्व स्थापित कर लेता है। और एकत्व स्थापित हो गया तो भले ही ज्ञान तो सुपर प्रकाशक है, श्रद्धा सुपर प्रकाशक नहीं है। दर्शन गुण है, श्रद्धा गुण सुपर प्रकाशक नहीं है, समझे ना। तो विज्ञान तो फिर बाहर में उपयोग चला जाएगा, धंधे पानी में भी जा सकता है और लड़ाई में भी जा सकता है। भरत चक्रवर्ती हो तो लड़ाई में जा सकता है कि नहीं, और शादी विवाह में भी जा सकता है, धंधे पानी में भी जा सकता है। तो वह सम्यक दर्शन कायम रहा कि नहीं रहा। तो सम्यक दर्शन कब तक कायम है? जब तक उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में हमारा अपनापन स्थापित है तब तक सम्यक दर्शन कायम है। दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। ज्ञान गुण के बारे में भी मैं थोड़ी बात बताना चाहता हूं। ज्ञान गुण भले ही सुपर प्रकाशक है, लेकिन ऐसा नहीं है सुपर प्रकाशक का अर्थ है कि कभी अपने को जानता है और कभी पर को। क्यों? वो जो भाषा ऐसी आती है ना कि जब द्रव्यार्थ नए की आंख खोले और पदार्थ नए की आंख बंद रखे, पदार्थ नए की आंख खोले, तो ये जब मब नहीं है। भले जब लिखा हो तो घबराना नहीं। तो एक ही समय में दो नए लगते हैं भाई जी। उसी समय उस दृष्टि से देखने पर ऐसा है और इस दृष्टि से देखने पर ऐसा है। माने वो अलग अलग समय पर, इसका मतलब वो आत्मा बदलता रहता है। तो ये जब ज्ञान गुण पर को जानने का काम करता है, उपयोग बाहर रहता है, उस समय भी ज्ञान गुण की प्रगट पर्याय में, मैं लब्धि शब्द का प्रयोग जानबूझ के नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर आप उसको जरा 2 नंबर की समझ लेते हैं। तो ज्ञान गुण की प्रगट पर्याय में 24 घंटे सम्यक दृष्टि को ये पता रहता है, ज्ञान में प्रगट रूप से ज्ञात रहता है कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। क्या श्रद्धा गुण तो ये मैं हूं बस इतना ही, ये मैं नहीं हूं ये काम उसका नहीं है। क्योंकि वो पर के बारे में नहीं कुछ नहीं कर सकता, ये मैं हूं। और ज्ञान गुण ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, तो समझ लो सम्यक ज्ञान कायम है। अब लड़ाई लड़ रहा है, 96,000 शादियां कर रहा है, भरतेश वैभव पढ़ो तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। क्या मैंने हिंदुस्तान में तो उसे कभी पढ़ा नहीं, लेकिन अमेरिका में गया तो वो प्रकाश छावड़ा था ना इंदौर वाला, उसके घर में ठहरा था, उसके घर रखे थे वो। तो 7 दिन मुझे वहाँ ठहरना था, दिन भर तो मुझे काम कुछ नहीं था, तो मैंने 1000 पेज उसके वहाँ पढ़े 7 दिन में। क्या अभी मैं आपको क्या बताऊं, आप पढ़ लोगे तो जितनी श्रद्धा आपकी भरत चक्रवर्ती पे है उससे गारंटी से आधी रह जाएगी। टीवी पे महाभारत जिनने देखा उनकी श्रद्धा श्री कृष्ण के प्रति बढ़ी नहीं, घटी। आप समझेंगे ना, ऐसा छल धर्म का काम, इसको ऐसा, इसको मारा इस तरकीब से, उसको उसको धोखे से, उस धोखे उसको कुछ धोखे से, उसको उस धोखे से, ऐसे भगवान होते हैं क्या? और उसमें भी एक अध्याय जो है वो तो इतना, मैं गंदा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, इतना ऐसा है कि उस कवि ने लिखा है, जो वर्धमान प्रश्नाथ शास्त्री थे ना, उनने अनुवाद किया कि मेरी हिम्मत नहीं है इसका अनुवाद करके इसमें छापूं, तो वो छोड़ दिया। क्या आप सुने ना, हम और आप आमने सामने बाप बेटे बैठ के नहीं पढ़ सकते। अरे पति पत्नी बैठ के पढ़े तो शर्म आए। क्या है तब सच्चा है झूठा है, मैं ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो जो प्रक्रियाएँ थी उस काल में भी त्रिकाली ध्रुव में अपनापन रह सकता है, तो सम्यक दर्शन रह सकता है, और ज्ञान उसे उस काल में भी जानता रहता है कि ये मैं हूँ। और चारित्र तो खत्म ही हो जाता होगा। क्यों? चरित्र मोहे बस लेस न संयम तय सुरनाथ जजय है। तो मैं पूछता हूँ, मिथ्यात्व के साथ ही अनंतानुबंधी के साथ गई, तो उसमें चारित्र गुण में कुछ निर्मलता हुई कि नहीं हुई? चारित्र गुण माने क्या? ये 25 कसाएं हैं, ये चारित्र की विकारी पर्याय हैं, और 25 कसाएं का अभाव वो चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है।
तो अनंतानुबंधी गई तो उतनी शुद्धि अंदर में आई कि नहीं आई, और वो उस वक्त कायम है कि नहीं कायम है। अरे इससे भी खतरनाक बात है, मैंने बताई इनको, क्या नाम, दीपचंद जी को कल, ये मेरे पास 2 घंटा बैठे रहे। क्यों? तत्वार्थ सूत्र में और गोमठ सार में, दोनों में एक सूत्र आता है। गोमठ सार में 2 गाथाएं हैं और तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र है, सम्यक दृष्टि श्रावक अनंत वियोजक, है ना, और इनकी असंख्य गुण निर्जरा, कि सम्यक दृष्टि की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, फिर उसकी वृत्ति की, फिर अनुवृत्ति की, आगे के 11 स्थान हैं। और टोडरमल जी ने गोमठ सार जो टीका लिखी उसमें एक प्रश्न किया कि सम्यक दृष्टि के किससे असंख्य गुणी निर्जरा है, उसके पहले तो निर्जरा होती ही नहीं। तो उसमें लिखा सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि, जो भद्र मिथ्या दृष्टि, उससे, माने उसको भी होती है। नहीं होवे तो समर्शन होवे कैसे, अनंत अनुबंधी का नाश होवे कैसे? समर्शन तो अनंत अनुबंधी और मिथ्यात्व के अभाव के होने के बाद होता है, तो पहले कुछ काम हुआ है कि नहीं? और गुरुदेव ने उसको लिखा तो उसका दृष्टि तो शुभराग से हुआ क्या? शुद्ध भाव तो वहाँ है नहीं कि नहीं, वो जो दृष्टि का जोर है उससे हुआ वो काम, ऐसा गुरुदेव श्री ने लिखा। तो अब असंख्यात गुणी नजरा हो रही। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ जो कर्णान योग के विशेषज्ञ हैं, कि सम्यक दृष्टि के जो असंख्यात गुणी नजरा हो रही है वो सामयिक के काल में होती है कि राज करते के काल में भी होती है, लड़ाई के काल में भी हो रही, कि भोग के काल में भी हो रही, ये भी जानना चाहता हूँ। क्या समझ में है? अरे वो तो समय समय हो रही, प्रति समय हो रही। अब पंचगुण स्थान वाले के उससे असंख्य गुणी, और कब? जब वो सामायिक करता होगा तब। हम तो ऐसे ही मानते हैं कि शुद्धोपयोग में जब होगा तब नजरा होगी, और जब शुभोपयोग में आएगा तो उसमें उसे बंद हो जाने लग जाएगा। क्यों? अभी शुद्धोपयोग के काल में भी बंद होता है भाई साहब, और शुभोपयोग के काल में भी नजरा होती। घबराना नहीं, पूरी बात समझ लेना। क्यों जी? जो शुभोपयोग के काल में मुनिराज उपदेश दे रहे हैं तो उनकी जो असंख्यात गुणी असंख्यात निर्गुणी नजरा हो रही थी ना, सम्यक दृष्टि से और वृत्ति से, सम्यक दृष्टि सामायिक कर रहा है और मुनिराज उपदेश दे रहे, तो किसको ज्यादा नजरा है ना? तो इसका मतलब शुद्धोपयोग से कहाँ रहा उसका नियम? वो तो परिणति के हिसाब से हो गया, क्योंकि उनकी 3 कसाय के अभाव रूप निर्मल परिणति है। अब वो चारित्र है, अब वो कहाँ चलेगी? उपयोग में पर पदार्थ आ रहे हैं, चौथे में 5वें में ख्याल में आई ना। अब 5वें गुणस्थान वाला लड़ाई लड़ रहा है और चौथे गुणस्थान वाला सामायिक कर रहा है, अधिक नजरा किसको है? तो फिर उनको बंद भी है कि हाँ बंद भैया 10वें गुणस्थान तक। क्यों? कि जब तक राग है तब तक बंद होगा, तो जो राग नहीं है तब तक बंद नहीं होगा, और जो राग है तब तक बंद होगा। लेकिन वो तो लिखा है सम्यक दृष्टि के बंद होता ही नहीं है। वो तो जिस गुणस्थान में जितनी प्रकृतियों की बंद विच्छुत्ति हो गई उनका बंध नहीं होता, और उसी को वो कहते हैं बंध नहीं होता। क्यों? कि बाकी की तो उनको के गिनती नहीं है, उनमें कोई दम नहीं है, और इनमें बहुत दम था इस हिसाब से। समझ में है कि नहीं है? आपने 1000 बोरी गेहूं के भर के स्टॉक किया, और वो चूहे बहुत हैं, रोजाना खाते हैं, कम से कम 2-4 किलो गेहूं रोजाना खा जाते हैं, आपके पास कोई उपाय नहीं है, तो आपका नुकसान हो रहा है ना। कितना गेहूं खा गए चूहे? जितने दाने खाए उतना नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? कि पंडित जी हमें तो आज तक नुकसान हुआ नहीं, हमारी दानों पर निगाह ही नहीं है, हमारी तो बाजार भाव पे निगाह है, बाजार भाव दूना हो गया, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखें तो जितने दाने वो खा गए उतना नुकसान हुआ है। फायदा मादा का क्या? फायदा तो नकली है, कल्पना का है, फायदा तो कल्पना का है, नकली है, भाव का, ख्याल में आई ना, वो वस्तु का नहीं है, और वो तो वस्तु की स्वरूप है। तो ये जो मुनिराज हैं और अथवा चौथे गुणस्थान वाला 5वें वाले, तो वो शुद्धोपयोग सपक से नहीं चढ़ रहा है, और वहाँ जो राग का अंश है
वो बंध का कारण है, उनसे जो बंध होता है, जितनी प्रकृतियों की बंध में छुट्टी नहीं वही होता कि नहीं होता है। और अमृतचंद्र साहब वो तो करुणा नियोग का होगा, हमें तो करुणा नियोग तो हे है। अरे करुणा नियोग का नहीं है, अध्यात्म में सबसे बड़ा आध्यात्मिक कौन है मुझे बताओ? अरे कुंड कुंड से भी बड़ा आध्यात्मिक अमृतचंद्र है। और उनने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा, एनांशेन सुदृष्टि तेनांशेन बंधनम नास्ति और एनांशेन तु रागः तेनांशेन बंधनम भवति। एनांशेन सम्यक ज्ञानम तेनांशेन बंधनम नास्ति और एनांशेन तु रागः तेनांशम बंधनम भवति। एनांशेन चरित्रम तेनांशेन बंधनम नास्ति और एनांशेन तु रागः तेनांशेन बंधनम भवति। कोई रास्ते नहीं जाता। तो जो जी कहते हैं यहाँ होता वहाँ नहीं होता, तो करुणा नहीं होता, कांटे पे तौल के बता देता है। और अध्यात्म तो मुख्यता से अरे उसका हुआ तो नहीं हुआ, उसके काय की गिनती नहीं है, उसकी क्या कीमत है, काय का गया क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या 10-20 रुपये चले गए तो चले गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फर्क नहीं पड़ने वाली बात है, समझिए ना। जब उसकी हम बारीकी में जाएंगे तो बराबर गुणस्थान परिणति के हिसाब से बंध का और अबंध का नियम है। उपयोग से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, आटे में नमक जैसा। क्यों पड़ता है? कि वो उपयोग से परिणति शुद्ध होती है, और उपयोग नहीं हो शुद्ध तो उसमें परिणति शुद्ध होगी नहीं। वो तो होता ही है उपयोग, बीच में नहीं होगा सवाल नहीं है, फिर भी नहीं हो तो भी होगा, शुद्धि बढ़ेगी यदि भाई। तो कैसे बढ़ेगी फिर? तो ऐसे बढ़ेगी कि वो असंख्या गुणी निर्जरा हो रही ना, तो अपन द्रव्य निर्जरा तो कर्म के परमाणु खेले, लेकिन भाव निर्जरा क्या है? शुद्धि की वृद्धि भाव निर्जरा है ना। तो असंख्य गुणी भाव निर्जरा हो रही माने शुद्धि की वृद्धि हो रही। तो असंख्य गुणी शुद्धि की वृद्धि उसके हो रही कि नहीं हो रही? और असंख्य गुणी निर्जरा हो रही, इसका मतलब शुद्धि की वृद्धि हो ही रही है। तो वो खाते पीते भी उसकी वो निरंतर आगे बढ़ रहा है मुक्ति के मार्ग में। और व्हाट इज द प्रूफ? भरत चक्रवर्ती ऐसे नहीं कपड़े खोलते केवल ज्ञान हो गया। वो जो सहायक समय दृष्टि थे और निरंतर असंख्य गुणी नजरा चल रही थी, तो अंदर में जो कर्म का स्टॉक था वो सब खाली हो गया था। ख्याल में ना। अब तो वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ मैं, नहीं तो ऐसा होता है कि जो सहायक समय दृष्टि को छोड़ दो, तो जो क्षयोप समय दृष्टि हैं तो उन जीवों के अंदर में मिथ्या तो अनंतानुबंधी पड़े हैं सत्ता में, ख्याल में ना, समझे ना। और अभी समय दृष्टि हो गए और अंदर में मिथ्यात्व पड़ा है और अंदर अनंतानुबंधी कसाय पड़ी है। तो देखो तुमने आचार्य ने कह दिया पुडवी पिंड समाना, सत्ता में पड़ा हुआ कर्म तो पृथ्वी के ढेले के समान है, उससे कोई कुछ हमारा बिगाड़ता नहीं है। और बंधते वक्त भी कर्म बंध का कारण नहीं बनता है वो। अब उदय में आएगा तो उदय में नहीं आ रहा, क्या कौन कहता उदय में नहीं आ रहा? ये तो बहुत स्थूल कथन है कि उदय में नहीं आ रहा। तो कर्म की तो जितनी स्थिति बनी थी उतनी स्थिति वो का काल पूरा हुआ तो उदय में आए बिना रहेगा ही नहीं। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो क्या होता है मालूम कि वो जो अनंतानुबंधी कसाय है ना, वो अप्रत्याख्याना वर्ण में बदल के वो उसके रूप में उदय आती है। फिर मुनि हो गए तो वो भी वहाँ अनंतानुबंधी है। तो अप्रत्याख्यान और अनंतानुबंधी दोनों प्रत्याख्यान में बदल के उदय में आती है। अब सुनिए ना, अभी वो उदय में आई तो फल तो दिया नहीं, क्योंकि अप्रत्याख्याना वर्ण बन गई और अंदर से स्टॉक तो मिल हो ही गया ना। अंदर से वो उसका जो कर्म की प्रकृतियों का स्टॉक था वो तो कम हो ही गया ना, और जो अशुद्धि थी वो तो खिर ही गई ना, शुद्धि की वृद्धि हो गई। तो क्षयोपम सम्मा दृष्टि फिर सीधा सहायक कैसे हो जाता है? जोड़ दूं छायक जैसे बोलती थी बहन श्री, वो कैसे हो जाता है? क्योंकि वो धीरे 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 वो काम चालू रहता है। वो ऐसा नहीं कि तुम्हें ऐसा बैठेगा तब चालू रहेगा, वो तो 24 घंटे की प्रक्रिया है।
इसलिए वो एक एक मिनट की घंटे का हिसाब मत लगाओ। अंदर से पर पदार्थों में से एकत्व मत टूट के त्रिकाली ध्रुव में एकत्व मत आए और समझ लो तुम ऐसे ऑटोमेटिक प्रक्रिया में चढ़ गए कि तुम्हारा उपयोग कहीं भी जाए तो भी तुम्हारा काम निरंतर चालू है। हमारे पास 10 करोड़ रुपया है और हमने वो बैंक में जो भी मिले अधिक से अधिक 10 साल के लिए लगा दिए और जो भी अधिक से अधिक ब्याज उनका मिलता है, ख्याल में ही ना। अब वो पूंजी थी तो हमने सब बैंक में डाल के ब्याज पे लगा दी। अब काम तो कुछ रहा नहीं, अब रोजीना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 10 साल की फिक्स डिपॉजिट कर दी, 10 साल के पहले उसमें कोई सोचने से कुछ होने वाला नहीं है रमेश जी, तो क्या करें, चलो अपन नौकरी कर लेते हैं। तो अपन 10,000 रुपये महीना की नौकरी करने लगे। आप समझे ना आपके, अब एक दिन काम पे नहीं गए तो सेठ जी ने कहा पैसा काट लेंगे, तुमको 15 दिन की अवैतनिक छुट्टी मिलती है ना, बाकी के बाद में वेतन कटेगा। तो हाँ, मैं तो साहब ऑफिस जाऊँगा। क्यों? मुझे तो 300 रुपये का नुकसान हो जाएगा। 300 रुपये रोज़ मिलते हैं ना, तो 300 रुपये कट जाएंगे। अरे 300 रुपये का क्या सोचता है, तेरे वो अरबों मुझे लगे हैं बैंक में, उनसे लाखों रुपया का ब्याज आ रहा है, तो 300 कट जाए तो क्या फ़र्क है, मिल जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? बोलिए, क्यों करता है तू नौकरी? कि मैं तो समय काटने को करता हूँ, मुझे ज़रूरत तो नहीं है। क्यों? आप देखते कि नहीं देखते, वो जो लाभ हो रहा है वो इतना बड़ा है कि जिसमें 100-200 रुपये का नुकसान कुछ महत्व ही नहीं रखता है। लेकिन ये मूर्ख जी वैसा है कि उसी का गिड़गिड़ लगाया करता है। तनख्वाह कट गई साहब मेरी, महीना भर की तनख्वाह कट गई, मेरे शिविर में आ जाओ जयपुर में। क्यों? क्या साहब हमारे 15 दिन की छुट्टी नहीं मिलती है। छुट्टी कौन कहता है नहीं मिलती है? वो अवेतनिक मिलती है। क्यों? क्या बात करता है तू छुट्टी की बात करता है। अवेतनिक वेतन कटेगा तो कट जाएगा, क्या कीमत है तेरे लिए उसके उस वेतन की? तो ये एक एक मिनट में का जो समय का उससे प्रभावित होता है, जबकि उससे 1000 गुनी लाख गुनी इनकम चालू है। तो एक एक समय का जो थोड़ा उपयोग थोड़ा इधर चला गया उधर चला गया तो घबराने लगता है, हाय राम बेटा तो ऐसा उपयोग खराब हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे क्यों घबराता है? अंदर में श्रद्धा सही है तो वो खराब होने की कोई कीमत नहीं है, और अंदर में श्रद्धा खराब है तो अच्छे होने की कोई कीमत नहीं है। वो ऑटोमेटिक प्रक्रिया में इतनी तेज़ी से मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता है कि उसकी कल्पना नहीं है। दीपचंद जी साहब, ये तुम्हारी क्रियाकांड में कुछ नहीं रखा है। वैसे तो केवल ज्ञान होने के बाद फिर वो बिल्कुल सुस्थित हो जाता है, वो मोक्ष तो फिर बाद में होगा ना, तो वो सुस्थित स्थिति में ही जाएगा, एड़े टेढ़े नहीं होंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है देह की स्थिति कैसी हो तो अभी तेरा केवल ज्ञान उससे रुकने वाला नहीं है।